महाराज ईंटें ढोती है, लेकिन शाम को अपने पति को यानी जो गधा था महाराज उसको नवावे दुबावे खानो पीनो खवावे ताकि बाद खुद खाए। महाराज 1 2 3 दिन हुए तब तक पूरी काशी में चर्चा फैल गई कि हमारे तुम्हारे नगर में एक ऐसी बिटिया आई है जिसके साथ में एक गधा है, लेकिन काम अपने शरीर पे करती है और वह गधा की बड़ी सेवा करती है, नवाए दबाए के खानों खवाए के तब खुद खाते हैं। महाराज पूरे नगर में बात फैल गई। तो देखो खुद काशी के राजा महाराज खुद काशीराज चल करके आए, हाथ जोड़ के बिटिया से की बिटिया एक बात बता। कहो महाराज हमारी समझ में एक बात नहीं आई आज तक। क्या? बोले बिटिया तेरे पास जब गधाए है तो जा से ईंटें धुलवाओ काम करवाओ। बेटा मैंने सुना है तू अपने शरीर से मेहनत मजूरी करती है या गधा की सेवा करती है। महाराज सोई कमला रोई गई और रोई की बोली राजन तुम इसे गधा बता रहे हो ना? ये गधा नहीं है। कौन है? तो कहा बोली अरे जिया मेरी सासु लगोए ओ तारी तुमने अब एक बार की दोबारा मत कहना। तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे मेरी सासु लगो रे ओ तारी कैया लगाई गई है श्राप रे बिचारी। महाराज कमला ने साफ साफ बताया महाराज इनका कुछ कर्म बिगड़ गया, इसके कारण ये कथा बन गई। तो देखो महाराज काशीराज ने विचार किया कि ये मेरा धर्म, और ये बात सही है राजा का धर्म होता है। क्या? राजा कहा जाके न्याय नहीं और संत कहा जाए दया न आई, और कुआ कहा जाके पार नहीं और पार कहा पनिहारी न आई। ऐसे घरन को नाश हो तो जब बालक चोर चटोर। महाराज ऐसे घरों का विनाश हो जाता है हमेशा। ऐसा राजा मर जाए जो प्रजा को पुत्र के समान प्यार ना दे। तो महाराज काशीराज ने कहा बेटा चिंता मत कर, देख सुन मेरी पूरी काशी विद्वानों से भरी पड़ी है बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जो तुम्हारे पिया तुम्हें दोबारा मिल जाए। महाराज पूरे नगर में डंडोला पिटवा दिया, जितने विद्वान काशी नगर के सबको इकट्ठा करवा लिया। महाराज सब विद्वान पत्रा खोल खोल के बैठे, ये बताओ सब लोग कि जब बिटिया के पति की दोबारा काया कैसे सही होगी। तो देखो ब्राह्मणों ने पत्रा खोल करके सच बात बताई। महाराज जब तुम्हारी काशी नगर से अगर पतिव्रता स्त्री परीक्षा जी 100 जल के लोटा इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो इसका शरीर दोबारा इंसान का। महाराज एक बात बताएं, पहले हमारे तुम्हारे बड़े बूढ़े कछु ब्राह्मण पर विश्वास ज्यादा करते। पहले ऐसी सुनवे में आई है, हमने तो ना देखी कि बड़े बूढ़े बाबा अगर पंडित जी पूछना याद के खेत कब बो जाओ तब तक गेहूं और नाई बबत चाहे ओठ लेकर जाएगी इतनी। महाराज इतना विश्वास करते। देखो एक बुजुर्ग बाबा थे यज्ञपति महाराज, बुजुर्ग बाबा ध्यान देना सब लोग। तो बाबा ने विचार किया कि हमें एक समर लगवाएंगे ट्यूबवेल खेत पे।
फिर विचार करो कि ना हो तो पंडित जी महाराज को पूछ ले। तो पंडित जी महाराज को लेकर के बुजुर्ग बाबा खेत पे गए। खेत पे जाके पंडित जी से कही, पंडित जी हम समर लगवाना चाहते हैं, तुम ये देख के बताओ पत्रा में कि कौन सी जगह पे पानी सही निकले हो। तो देखो पंडित जी महाराज ने चक्रोड़ जो रास्ता बनी बर रास्ता थे थोड़े से हटके खेत के कोन में अपनी लात रख दी कि बाबा जी जा जगह पे लगवा लो, कबू पानी खत्म ना हो। लेकिन पत्नी बाबा की घर पे बैठी बहुत चतुराई, बहुत उनने विचार करो कि पंडित जी महाराज अगर बिना खाए चले गए तो 4 गांव में बदनामी करेंगे कम से कम। तो उनने बढ़िया तरह महाराज सब कच्छू बनाओ पंडित जी के लिए खाए के लिए। अब बगड़े बूढ़े बाबा और पंडित जी महाराज दोनों लौट के आए तो पत्नी ने हाथ जोड़े, कई ब्राह्मण देवता तुम भोजन करके तब जाइए। बोले ठीक है। तो देखो बाबा बैठे और पंडित जी महाराज बैठे। पत्नी ने भोजन परसा। कैसे परसो? पत्नी इतनी चतुर थी, अपने पति के लिए परीक्षित महाराज पत्नी ने नीचे खीर ऊपर ते बूरो डालो, नीचे खीर ताकि ऊपर मीठो डालो, और पंडित जी महाराज के लिए नीचे मीठो रख दो ताकि ऊपर खीर रखी। अब तुम्हें मालूम है जे पंडित जी महाराज ने देखी कि देख लो कितनी दुमायत कर रही है, आदमी को लाइए मीठो डाल के मेले फीकी, मीठो ना आया मैं मैंने कहा मालूम है मैं नीचे मिठाई रखी है। और महाराज पत्नी ने की पंडित जी महाराज जो खाओ। तो देखो पंडित जी महाराज पर रुको नहीं गो, किससे आए गई, किससे आए बोले क्या खाए हैं? तुम जा चौका में इतनी दुमायत कर रही है रसोई में, अपने आदमी के लिए मीठो डाल के हमारे लिए फीकी। तो पत्नी कितनी होशियार थी, पत्नी ने की महाराज तुम्हें 4.5 फुट नीचे पानी को सोत दिख रहो है कि जा जगह पे समर लगा लो पानी खत्म ना हो, वो एक आंगुर नीचे बूरो दिखाई ना दे रहा जा में हथवा के ना है। तुम महाराज इतनी चतुर थी हमारी मैया। ब्राह्मणों ने पत्रा खोल करके बताया कि इसके पति की काया पलट जाएगी अगर 100 पतिव्रता माताएं इसके ऊपर जल के छींटा लगा, जल के लोटा डाल देगी। तो देखो राजा ने पूरी काशी में आदेश किया, जाओ सब पतिव्रता स्त्रियां अपने अपने घर से एक एक जल का लोटा लेकर के आए, कल सुबह वो गधा के ऊपर जल चढ़ेगा। परीक्षित महाराज कच्छू काशी की स्त्रियों ने विचार किया भगवान के तो राजा पागल है वो, और के जी बिटिया जा गधाई लेके रोनते जिबावरी है बिल्कुल। माता पे महादेव पे हनुमान बाबा पे हमने पानी खूब चढ़ाए, लेकिन जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं कि गधा पे पानी चढ़े हो, पहली बार। महाराज कच्छू किससे आई, किससे आए कि पूस का महीना था, इतनी ठंड के रजाई में से अंगुरिया बाल निकालो तो जो मालूम पर कट जाए, इतनी ठंड काऊ ने रात को घड़ा भर के रख दे कि सुबह चढ़ाएंगे हम। महाराज चली, गधा को खड़ा किया और जल के लोटा चढ़ रहे लला लबकुश कैसे। अरे काशी नगर की नारी चली और जल के लिए